मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो अब हशर उठा क्यों नहीं देते। मेरी मजारी के लिए अदालतें रात को 12 बजे खुल जाती हैं। आबिद मल्ली एक दिन में गिरफ्तार हो जाता है। जो MNA का बेटा नहीं है, जो किसी ब्यूरोक्रेट का बेटा नहीं, उसे इंसाफ नहीं मिलता। मैंने 32 लाख रुपए का मैंने कर्जा देना मकरूज हो गया हूँ, मैंने कर्जा वापस कर। मेरे पे ये सिचुएशन आ गई थी कि मैं दिल करता था यार मैं बस सुसाइड कर लूँ, लेकिन मैं अपने माँ बाप के लिए जिंदा हूँ। मुझे बताएं मैं किस दरवाजे पे जाके कहूँ कि मुझे इंसाफ दें। कि इंसाफ का केस लड़ते लड़ते इंसान मर जाता है, जूतियां घिस जाती हैं, घर बार भेज देता है, फिर कहीं उसके मरने के बाद ये फैसला आता है कि वो हक पर था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आबिद रहमत आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं सोशल स्टोरीज़। नाज़रीन, 3 माह कबल एक डकैती का वाक़या पेश आता है और उस डकैती में होता यह है कि एक नौजवान से 50 लाख रुपए छीन लिए जाते हैं और ये सरेआम वाक़या पेश आता है। उस वाक़े के नतीजे में होता यह कि नौजवान डिप्रेशन में चला जाता है और उसका यह कहना है कि अगर मेरे वो 50 लाख वापस ना आए और मेरे वो कागजात जो कीमती कागजात थे, प्लॉट के कागजात थे, इसी तरह गाड़ी के कागजात थे और भी बहुत सारे कीमती कागजात थे, अगर मुझे ना मिले तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, बाकायदा उनका ये कहना था। और उनका ये कहना कि मैं अपने वालिदैन को बता चुका हूँ, सिर्फ अपने वालिदैन की खातिर, क्योंकि मुझे उन्हीं का खौफ है, वो ज़िंदा हैं, अगर वो ना होते तो यकीनी बात है मैं ख़ुदकुशी कर लेता। और ये डकैती का वाक़या पेश कैसे आया, कहाँ पर आया और इस हवाले से डिप्रेशन में क्यों चले गए, वजूहात क्या हैं, असबाब क्या हैं, जानते नहीं से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, वाक़या क्या पेश आया था कि आपसे पैसे छीन लिए गए, कहाँ छीने गए थे? मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो अब हशर उठा क्यों नहीं देते। अगस्त के महीने में हम घर से निकले हैं, मैं और मेरे भाई थे, और वेस्टर्न यूनियन से हमने करेंसी एक्सचेंज करवानी थी। पाकिस्तानी करेंसी को पाउंड में चेंज करवाना था, UK के पाउंड में। वहाँ से हमने करेंसी चेंज करवाई है अकबर चौक से आगे से, लिंक रोड से पहले वेस्टर्न यूनियन आता है। पैसे लेके हम वापस आ रहे थे, अल्लाह चौक पे हमें लूट लिया गया। मेरे फैमिली के कुछ मेंबर्स 13 अगस्त को उनकी फ़्लाइट थी, UK जा रहे थे लंदन, तो पासपोर्ट भी था, हमारी प्लॉट की रजिस्ट्री भी थी, कनाल का प्लॉट है, हमारे गाड़ी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस था, सब कुछ था, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं बन सका। मुल्ज़मान की CCTV फुटेजेस मैंने 1-2 दिन में हासिल करके अपनी मदद आपके तहत मैंने पुलिस को फराहम कर दी थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। अभी कुछ हफ्ते पहले CIA में केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। CIA अगर चाहे तो मुल्ज़मान एक दिन में पकड़े जाएंगे। हमारे मुल्क में ये है कि शीरी मजारी के लिए अदालतें रात को 12 बजे खुल जाती हैं। आबिद मल्ली एक दिन में गिरफ़्तार हो जाता है 24 घंटे के अंदर अंदर, लेकिन एक गरीब आदमी को, एक जिसका कोई जो MNA का बेटा नहीं है, जो किसी ब्यूरोक्रेट का बेटा नहीं, उसे इंसाफ नहीं मिलता है। वो ये सरेआम हुआ है, कोई फायर वगैरह उन्होंने किए थे? सरेआम हुआ है, वो हमारे पास आए हैं। दो लोग थे मोटरसाइकिल पे, एक ने फूड पांडा की शर्ट पहनी थी, एक सिंपल शलवार कमीज़ में था, मास्क वगैरह उन्होंने लगाए थे। बिल्कुल उनकी वाज़ेह पिक्चर्स हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो भी इनकी निशानदेही करेगा या इनको पकड़वाएगा उसे 2 लाख रुपए मैं इनाम दूंगा, और उसका नाम भी डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा। आपने क्या CCTV फुटेज बाकायदा पुलिस को देने के बाद क्या कहा है उनसे, क्या वो कर रहे हैं इस हवाले से? पुलिस को CCTV फुटेजेस मैंने फराहम कर दी थी, आज तकरीबन काफ़ी अर्सा 3 माह हो गए हैं, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कर सकी है। मेरे से झूठ पे झूठ बोला जा रहा है और मुझे कहा जा रहा है आपके मुल्ज़मान हमारे हाथ में, हम आपको रिकवरी करवा के देंगे। भाई कब रिकवरी करवा के देंगे? 3 महीने हो गए हैं, मैंने 32 लाख रुपए का मैंने कर्जा देना मकरूज़ हो गया हूँ, मैंने कर्जा वापस करना है, मेरी रिकवरी करवाएं। मेरा भाई बाहर जाके बैठा हुआ है, उसने PhD करनी है, उसकी फ़ीस जमा होनी है, हमारे घर के डॉक्यूमेंट्स, मेरी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ रिकवर करवा के दें। मैं इतना डिप्रेशन में चला गया था एक महीना पहले, मेरे पे ये सिचुएशन आ गई थी कि मैं दिल करता था यार मैं बस सुसाइड कर लूँ, लेकिन मैं अपने माँ बाप के लिए ज़िंदा हूँ इस मुल्क में। हमारे इस्लाम में ख़ुदकुशी हराम है। अगर आप डिप्रेशन में चले गए, आपके वालिदा ने आपको हौसला नहीं दिया? फिर मैं वालिदैन से बात मैंने डिस्कस ही नहीं की कि मैं इतना डिप्रेशन में हूँ। मुझे बताएं मैं किस दरवाजे पे जाके कहूँ कि मुझे इंसाफ दें। मैं CM पंजाब के बेटे से मिला हूँ, मैं IG पंजाब से मिला हूँ, मैं DIG से मिला हूँ, मैं SP CIA से मिला हूँ, मैं कहाँ पर जाऊँ? मुझे दरवाज़ा बता दें कि भाई मुझे यहाँ से इंसाफ मिलेगा, यहाँ से आपके मुल्ज़मान पकड़े जाएंगे। तो अब CIA का क्या कहना है, वो क्या कहते हैं? अब SP CIA चेंज हो गया, शमसुल हक दुरानी साहब आए हैं, वो चाहें तो मेरी 1-2 दिन में रिकवरी करवा के दे सकते हैं, मुझे इंसाफ दिलवा सकते हैं अगर वो चाहें तो। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको पहले बोला, इंसाफ जो है वज़ीर आला के बेटे के लिए है, एक ब्यूरोक्रेट के लिए है, एक जनरल के बेटे के लिए है, हमारे लिए इंसाफ नहीं है। एक सवाल मेरे जहन में ना बार बार घूम रहा है कि चले पैसे तो आप चेंज करवाने गए थे, अपने कागजात साथ क्यों लेकर गए, क्या वजह थी? कागजात इसलिए साथ लेके जाते हैं, जब हम भारी अमाउंट में करेंसी को एक्सचेंज करवाते हैं तो वहाँ पे ये सारे कागजात देखे जाते हैं, घर के कागजात भी देखे जाते हैं, गाड़ी के कागजात भी देखे जाते हैं, सब कुछ देखा जाता है। क्या ये बाकायदा आपकी रैकी की जा रही थी, कोई पीछा कर रहा था? जी, CCTV में तो वाज़े नज़र आ रहा है कि रैकी की जा रही थी, और उनकी जो पिक्चर्स हैं मुल्ज़मान की वो सारी वाज़े आई हैं। और जब मैं अंदर पैसे निकलवा रहे थे हम, तो बाहर वो रैकी कर रहे थे बाइक पे आहिस्ता आहिस्ता, मोबाइल भी यूज़ कर रहे थे। अगर फोरेंसिक वाले या ट्रेस करना चाहें CIA वाले तो बहुत ईजीली है, मुश्किल नहीं है।
तो किसी को बता के गए थे कि आप पैसे लेके जा रहे किसी को हैं? भी नहीं पता था, सिर्फ वेस्टर्न यूनियन वालों को पता है जहाँ से हम पैसे लेने जा रहे थे। 2 दिन से मैं उनके साथ राब्ते में था, सिर्फ उन्हीं को पता था और किसी को नहीं पता था कि मैं पैसे लेने आ रहा हूँ। तो आप उन पे शक कर रहे हैं? उन पे शक भी हो सकता है, बाहर से कोई बंदा आके भी अंदर खड़ा हो सकता है, उनका गार्ड भी मुलव्वस हो सकता है। अब मैं मतलब मैं कह नहीं सकता कि अंदर से बंदा इन्वॉल्व है या बाहर से जाके अंदर बंदा खड़ा हुआ था उसने मेरी बातें सुनी है, इसमें मैं कोई वाजे कह नहीं सकता। अब हुकूमत से क्या अपील करते हैं? सीएम पंजाब परवेज़ लाई से आईजी पंजाब और एसपी सीआईए शमसुल हक दुरानी जो सारे केस को देख रहे हैं, आईजी पंजाब को सीसीपीओ लाहौर को इस केस का वाज़े तौर पे पता है, उनकी आंखों से सब कुछ गुजरा है। अगर वो चाहें तो बहुत जल्दी इसको रिकवर करवा सकते हैं। यही कहना चाहूँगा कि मेरी रिकवरी करवाई जाए ताकि मैं डिप्रेशन से बाहर रहूँ, जो मैंने कर्ज़ा लिया कर्ज़ा वापस करूँ, जो मेरे मामलात हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएँ और मैं आम जिंदगी में वापस लौट सकूं। तो नाज़रीन, आपने सुना है हमारे मुल्क में इंसाफ इस कदर नायाब है, अगर इंसाफ नहीं मिलता तो उसका हल नौजवान से लेकर बूढ़े तक और आम औरत मर्द यही समझते हैं कि हाल ये खुदकुशी कर ली जाए और इंसाफ मिल जाएगा। ऐसा मुमकिन भी नहीं है। और बस औक़ात हमारे यहाँ इंसाफ ये भी मिलता है कि इंसाफ का केस लड़ते लड़ते इंसान मर जाता है, जूतियाँ घिस जाती हैं, घर बार बेच देता है, फिर कहीं उसके मरने के बाद ये फ़ैसला आता है कि वो हक पर था, उसके हक़ में इंसाफ किया जाता है। तो हमारी अदालतों से, हमारी हुकूमत से यही अपील है कि इंसाफ के दरवाज़े को खोला जाए और इंसाफ बाकायदा किया जाए ताकि आम इंसान आपके दरवाजे पर दस्तक दे सके। इसके साथ अपने मेज़बान आबिर अहमद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सोशल स्टोरीज। अल्लाह ने के बाद।